Hello, my dear students. How are you all? This is Sarika Saini, and today I'm going to teach you chapter 6. आज हम chapter 6 पढ़ने वाले हैं. The name of the chapter is The Making of a Scientist, and this is a chapter of class 10th. The name of the book is Footprints Without Feet. आज ये जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं, द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, दिस इज अबाउट दिस पर्सन. नाउ यू विल आस्क हु इज दिस पर्सन, ये कौन है? तो इनका नाम है रिचर्ड एब्राइट. ये जो है बहुत फेमस साइंटिस्ट हैं. इनके बारे में ही हम आज ये चैप्टर पढ़ेंगे और आपको जो है इस चैप्टर को पढ़कर ये पता चलेगा कि कैसे जो है एक पर्सन साइंटिस्ट बनता है, उसके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़ होती हैं जो उसे एक साइंटिस्ट बनाती है. तो ये चैप्टर आपके लिए एक इंस्पिरेशन भी हो सकता है. आई होप कि आप इस चैप्टर को ध्यान से समझेंगे और इस चैप्टर से अपनी लाइफ के लिए इंस्पिरेशन लेंगे. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. एट द एज ऑफ 22, जब ये 22 ईयर्स के थे, अ फॉर्मर स्काउट ऑफ द ईयर. फॉर्मर मीन्स पहले, ये जो है स्काउट ऑफ द ईयर रह चुके थे. तो जब ये 22 ईयर्स के हुए तो उस समय जो है क्या हुआ, एक्साइटेड द साइंटिफिक वर्ल्ड. इन्होंने पूरे साइंटिफिक वर्ल्ड को जो है एक्साइटेड कर दिया, उनको जो है चौंका दिया विद अ न्यू थियोरी ऑन हाउ सेल्स वर्क. इन्होंने एक जो है थियोरी दी और वो थियोरी किसके बारे में थी कि सेल्स कैसे काम करती है. रिचर्ड एच एब्राइट, ये इनका फुल नेम है. इनका नेम था रिचर्ड एच एब्राइट एंड ही इज़ कॉलेज रूममेट. और इनके साथ जो है किसने मिलकर जो है ये काम किया, इनके कॉलेज के रूममेट ने जो इनके साथ रहता था. एक्सप्लेन्ड द थियोरी, इन्होंने जो है दोनों ने मिलकर एक थियोरी को एक्सप्लेन किया इन एन आर्टिकल, एक आर्टिकल में, इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस. वट वॉज द नेम ऑफ, दिस इज़ द नेम ऑफ अ जर्नल. ये जो है एक मैगजीन का जो है नेम है. तो इनका आर्टिकल जो है उस मैगजीन में छपा. इट वॉज द फर्स्ट टाइम दिस इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक जर्नल हैड एवर पब्लिश्ड द वर्क ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स. तो ऐसा पहली बार हुआ था कि इस जो है इस मैगजीन ने जो है पहली बार जो है किसी कॉलेज स्टूडेंट्स की जो है इन दोनों की जो है ये वर्क, इनका जो आर्टिकल था उसको पहली बार पब्लिश किया था. यानी कि आज से पहले किसी भी कॉलेज स्टूडेंट का कोई आर्टिकल इस मैगजीन में पब्लिश नहीं हुआ था. सो दिस वाज अ ग्रेट अचीवमेंट ऑफ दीज कॉलेज स्टूडेंट्स. कौन से कॉलेज स्टूडेंट्स की बात हो रही है यहाँ पर? रिचर्ड एच एब्राइट की और उनके कॉलेज रूम मेट की बात हो रही है. सो इन स्पोर्ट्स दैट वुड बी लाइक मेकिंग द बिग लीग्स. Now here the narrator is कंपेयरिंग, यहाँ पर जो है नैरेटर कंपेयर कर रहा है इन कॉलेज स्टूडेंट्स की जो अचीवमेंट थी उसको किससे कंपेयर कर रहा है, स्पोर्ट्स अचीवमेंट से कंपेयर कर रहा है. तो नैरेटर क्या कहता है, इन स्पोर्ट्स दैट वुड बी लाइक मेकिंग द बिग लीग्स. नाउ व्हाट इज लीग्स? लीग्स क्या होता है? ग्रुप ऑफ स्पोर्ट्स क्लब एंड टीम्स प्लेइंग मैचेस. ठीक है, तो ऐसे ग्रुप्स जो है मैचेस खेलते हैं. एट द एज ऑफ 15 एंड हिटिंग अ होम रन योर फर्स्ट टाइम एट बैट. सो ये जो है जो कॉलेज स्टूडेंट्स की अचीवमेंट थी वो कैसी अचीवमेंट थी, जैसे कि कोई 15 ईयर्स का बच्चा जो है पहली बार बैटिंग करे और पहली ही बारी में होम रन ले ले. तो जैसे उसके लिए एक बिग अचीवमेंट होगी, ऐसे ही इन कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए जो है इतनी फेमस, इतनी जो है ऑनर्ड जो है मैगजीन में अपना आर्टिकल छपवाना, इट वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट ऑन देयर पार्ट. For Richard Ebright, it was the first in a long string of achievements. Long string of achievements क्या है? देखिए string क्या होती है? माला. तो जैसे माला में जो है मोती होते हैं, एक के बाद एक मोती जो है डाले जाते हैं, पिरोए जाते हैं, उसी तरह से एब्राइट की भी लाइफ जो है दैट वाज फुल ऑफ अचीवमेंट्स. और ये जो है उनकी लाइफ की पहली अचीवमेंट थी, इसीलिए कहा गया है फॉर रिचर्ड एब्राइट इट वाज द फर्स्ट इन अ लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ अचीवमेंट्स इन साइंस एंड अदर फील्ड्स. ये उनकी पहली अचीवमेंट थी. उसके बाद जो है उन्होंने साइंस और दूसरी फील्ड्स में एक के बाद एक जो है उन्होंने बहुत सारी अचीवमेंट्स हासिल की.
एंड इट ऑल स्टार्टेड विद बटरफ्लाइज। और ये उनकी जो जर्नी थी सक्सेस की, कैसे जो है अचीवमेंट्स की जर्नी स्टार्ट हुई, इट स्टार्टेड विद बटरफ्लाइज। उन्होंने सबसे पहले बटरफ्लाइज के ऊपर जो है काम करना शुरू किया। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। आप देखिए कि कैसे बचपन से जो है एक छोटा सा बच्चा जो पहले जो है बटरफ्लाइज जो है पकड़ा करता था, उनमें इंटरेस्टेड था, धीरे धीरे कैसे उसकी लाइफ जो है फुल ऑफ क्यूरोसिटी थी उसकी, जो है वो जो है बहुत ही क्यूरियस जो है एक बच्चा था जो हर चीज़ में बड़ा इंटरेस्ट लेता था। तो कैसे कैसे जो है वो उसकी जो जर्नी थी आगे बढ़ती चली गई और वो बाद में जाकर एक ग्रेट साइंटिस्ट बना। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। एन ओनली चाइल्ड। एन ओनली चाइल्ड मीन्स कि जो एब्राइट थे वो जो है इकलौते बच्चे थे अपने पेरेंट्स के, और उनके फादर नहीं थे, सिर्फ मदर थी। सो उनके फादर की डेथ हो चुकी थी। सो उनकी मदर के पास जो है वो एक इकलौते बच्चे थे, तभी यहाँ पर लिखा है एन ओनली चाइल्ड। एब्राइट ग्रू अप नॉर्थ ऑफ रीडिंग। रीडिंग जो है दिस इज़ द नेम ऑफ अ प्लेस। रीडिंग जो है नेम है एक प्लेस का, और ये प्लेस कहाँ पर है, पेंसिल्वेनिया। पेंसिल्वेनिया नाम की जगह पर ये प्लेस है, तो ये वहाँ पर जो है बड़े हुए, वहाँ पर ये पले। देयर वॉजेंट मच आई कुड डू देयर। वो कहते हैं ही सेड, वो अपने बारे में बताते हैं कि वहाँ पर कुछ ज़्यादा नहीं था करने के लिए। आई सर्टेनली कुडंट प्ले फुटबॉल और बेसबॉल विद अ टीम ऑफ वन। वो कहते हैं कि मेरे पास वहाँ पर खेलने के लिए जो है प्लेमेट्स नहीं थे, मैं सिर्फ अकेला था, और अकेले मैं कैसे जो है फुटबॉल खेलता या कैसे जो है बेसबॉल खेलता। तो मेरे पास ये खेल खेलने के लिए बच्चों की टीम नहीं थी क्योंकि मैं वहाँ पर अकेला था। बट देयर वॉज वन थिंग आई कुड डू। लेकिन मैं एक काम था जो कर सकता था, और वो क्या था, कलेक्ट थिंग्स। मैं चीज़ों को इकट्ठा करता था। सो ही डिड, वो चीज़ों को इकट्ठा करते थे। एंड डिड ही एवर, और हमेशा ही वो ऐसा करते थे। बिगिनिंग इन किंडरगार्टन, और इसकी शुरुआत जो है उनकी छोटी क्लासेस से हो गई। एब्राइट कलेक्टेड बटरफ्लाइज। सबसे पहले एब्राइट ने जो है क्या कलेक्ट करना शुरू किया, बटरफ्लाइज को कलेक्ट करना शुरू किया। विद द सेम डेटर्मिनेशन, और उतनी ही विल पावर के साथ, उतनी ही दृढ़ निश्चय, अपनी जो है पावर फुल जो है डेटर्मिनेशन, जो उनकी शक्ति थी दृढ़ निश्चय वाली, पक्के इरादों वाली, वही उसी सेम स्पिरिट के साथ दैट हैज़ मार्क्ड ऑल हीज एक्टिविटीज़। और पूरी लाइफ में उन्होंने जितनी एक्टिविटीज़ की सभी में जो है उनकी ये जो क्वालिटी थी डेटर्मिनेशन वाली, दृढ़ निश्चय वाली, कि मुझे तो जो करना है मैं करके ही रहूँगा। सो उनकी सक्सेस में जो है इस क्वालिटी ने उनका बड़ा साथ दिया। ही ऑल्सो कलेक्टेड रॉक्स। वो जो है रॉक्स को भी कलेक्ट करते थे। रॉक्स क्या होते हैं, चट्टानें होती हैं, पत्थर होते हैं। फॉसिल्स को कलेक्ट करते थे। एंड कॉइन्स, वो कॉइन्स को भी कलेक्ट करते थे। यानी कि उनके अंदर जो है चीज़ों को कलेक्ट करने का उनका बड़ा शौक था। ही बिकेम एन ईगर। ईगर मीन्स होता है क्यूरियस, जो उत्सुक होता है, तो वो जो है हमेशा ही कुछ जानने के लिए उत्सुक रहते थे। सो ही बिकेम एन ईगर एस्ट्रोनॉमर। वो जो है एस्ट्रोनॉमर भी थे, यानी कि सितारों में भी जो है चांद सितारों यानी कि हेवनली बॉडीज़ को भी जो है देखना उन्हें बड़ा पसंद था। टू समटाइम्स स्टार गेजिंग ऑल नाइट। और कई बार तो ऐसा होता था कि सितारों यानी कि स्टार्स को ही गेज करते हुए, गेजिंग मीन्स होता है घूरना, तो उनको ही देखते हुए पूरी रात बिता देते थे। यानी कि उनके मन में जो है हर चीज़ के बारे में जानने की बड़ी इच्छा थी। ही वॉज अ क्यूरियस लर्नर। सो हियर यू कैन सी a boy who is catching the butterflies and here is a boy who is gazing at the stars. तो इस तरह की जो है उनकी बचपन की क्वालिटीज़ थी। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। From the first he had a ड्राइविंग क्यूरोसिटी। क्यूरोसिटी अगेन उत्सुकता। उनके अंदर जो है एक ड्राइविंग क्यूरोसिटी थी, उत्सुकता थी जो कभी रुकती ही नहीं थी। अलोंग विद अ ब्राइट माइंड, और साथ में जो है उनका माइंड भी जो है ब्राइट था, बड़ा ही शार्प था। ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट। ही ऑल्सो हैड अ मदर, और साथ में ही उनके पास जो है एक ऐसी माँ थी हु इनकरेज्ड, जो उनको इनकरेज करती थी, हु इनकरेज्ड हीज इंटरेस्ट इन लर्निंग, जो हमेशा उसे कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए इनकरेज करती थी। सो
आप यहाँ पर देख रहे हैं कि साइंटिस्ट थे तो उनकी क्वालिटी क्या क्या थी कि उनके अंदर जो है क्यूरोसिटी बहुत थी, वो उत्सुक बहुत रहते थे, कुछ जानने की इच्छा हमेशा बनी रहती थी उनके मन में। उनका ब्राइट माइंड था, इंटेलिजेंट थे, और साथ में उनकी मदर का भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहा जो उसे हमेशा इनकरेज करती रहती थी। शी टुक हिम ऑन ट्रिप्स, वो उन्हें ट्रिप्स पर लेकर जाती थी। ब्रॉट हिम टेलीस्कोप, और उनके लिए टेलीस्कोप्स भी लेकर आई। माइक्रोस्कोप्स भी लेकर आई। कैमराज, माउंटिंग मटेरियल, और जो है माउंटेनिंग जो है करने के लिए माउंटिंग मटेरियल्स भी लेकर आई। एंड अदर इक्विपमेंट्स, और दूसरे भी जो है कई सारी चीज़ें। एंड हेल्प्ड हिम, और उसे हेल्प भी करती थी इन मैनी अदर वेज, कई और तरीक़ों से। तो इस तरह से जो है उनकी मदर जो है उनके लिए एक हेल्पिंग हैंड रही उनकी इस जर्नी को कंप्लीट करने में, ग्रेट साइंटिस्ट बनने में। आई वॉज हीज़ ओनली कंपेनियन, कंपेनियन मीन्स होता है साथी। तो उनकी मदर कहती हैं कि मैं उनकी जो है ब्राइड की जो है कंपेनियन थी, ओनली यानी कि सिर्फ मैं ही उनकी साथी थी। अनटिल ही स्टार्टेड स्कूल, जब तक कि उन्होंने स्कूल जाना स्टार्ट नहीं किया। हिज मदर सेड, उनकी मदर कहती हैं आफ्टर दैट, और उसके बाद, आई वुड ब्रिंग होम फ्रेंड्स, कि मैं उनके फ्रेंड्स को घर पे ले आती थी। फॉर हिम, उनके लिए, ताकि वो उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकें। बट एट नाइट, लेकिन रात को, वी जस्ट डिड थिंग्स टुगेदर, जब कोई नहीं होता था तो हम बड़े सारी जो है चीज़ें हम खुद करते थे। यानी कि मैं उन्हें जो है नई नई चीज़ें बताती थी और हम जो है बहुत सारी नई चीज़ों को जो है करते थे। Richie was my whole life after his father died when Richie was in third grade. So उसकी मदर कहती हैं कि रिची ही मेरा जो है पूरा जीवन था, यानी कि मुझे उसके अलावा और कुछ नहीं दिखाई देता था आफ्टर हिज फादर्स डेथ, जब उसके फादर की डेथ हो गई। when Richie was in third grade, जब उसके फादर की डेथ हुई तो रिची यानी कि रिचर्ड जो है वो थर्ड क्लास में थे। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। शी एंड हर सन, तो अब जो है रिचर्ड की मदर और वो क्या करते थे। शी एंड हर सन स्पेंड ऑलमोस्ट एवरी इवनिंग एट द डाइनिंग रूम टेबल, तो वो जो है अपने डाइनिंग रूम टेबल में ही बैठे रहा करते थे। इफ़ ही डिडंट हैव थिंग्स टू डू, उनकी मदर कहती हैं कि जब उनके पास कोई काम नहीं होता था करने के लिए मेरे बेटे के पास, आई फाउंड वर्क फॉर हिम, तो मैं उसके लिए काम ढूंढ लेती थी। और कैसा काम ढूंढती थी, नॉट फिजिकल वर्क यानी कि हाथ पैर से करने वाला काम नहीं, बट लर्निंग थिंग्स, ब्रेन के लिए जो है उसके, ताकि उसका ब्रेन एक्टिव रहे, तो उसे नई नई चीज़ें सिखाती थी मैं। हीज मदर सेड ही लाइक्ड इट, और उसे भी ये पसंद था। ही वॉन्टेड टू लर्न, क्योंकि वो नई नई चीज़ें सीखना चाहते थे। एंड लर्न ही डिड, और उसने यही किया, उसने सीखा। ही अर्न टॉप ग्रेड्स इन स्कूल, स्कूल में जो है हर क्लास में उनकी टॉप ग्रेड आती थी, यानी कि वो हमेशा आगे रहते थे स्टडीज़ में। ऑन एवरी डे थिंग्स ही वॉज जस्ट लाइक एवरी अदर किड, और बाकी चीज़ों में वो दूसरे बच्चों के जैसे थे। हिज मदर सेड, उनकी मदर कहती हैं बाय द टाइम ही वॉज इन द सेकेंड ग्रेड, और जब वो सेकेंड क्लास में हुए, ए ब्राइट हैड कलेक्टेड ऑल 25 स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज, तो जब वो सेकेंड क्लास में थे तो उन्होंने जो है 25 तरह की जो बटरफ्लाइज वहाँ पर पाई जाती थी, अलग अलग तरह की, उनको इकट्ठा कर लिया था अराउंड हीज होम टाउन, यानी कि अपने घर के आसपास जितनी भी जो है उन्हें अलग अलग तरह की बटरफ्लाइज मिलती थी वो इनको इकट्ठा कर लेते थे, और इस तरह से उन्होंने 25 स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज को कलेक्ट कर लिया था। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। That probably means perhaps, would have been the end of my butterfly collecting, he said. So एब्राइट कहते हैं कि शायद मेरी ये जो जर्नी थी बटरफ्लाइज को कलेक्ट करने की वो वहीं पर ही ख़त्म हो जाती शायद। बट देन, लेकिन तब, माई मदर गॉट मी अ चिल्ड्रंस बुक कॉल्ड द ट्रैवल ऑफ मोनार्क एक्स, तो उसके बाद कहते हैं कि मेरी मदर मेरे लिए जो है एक बुक लेकर आई, जिस बुक का जो है नाम क्या था, ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क एक्स। ये देखिए मोनार्क एक्स क्या है, ये एक तरह की जो है बटरफ्लाई होती है, तो उसकी जो है ट्रैवलिंग के बारे में कि कैसे वो ट्रैवल करती है, तो उसके बारे में एक बुक जो है उसकी मदर उनके लिए लेकर आई। दैट बुक विच टोल्ड हाउ मोनार्क बटरफ्लाइज
माइग्रेट टू सेंट्रल अमेरिका, जिसमें लिखा हुआ था कि जिसमें जो है बताया हुआ था कि कैसे मोनार्क बटरफ्लाइज माइग्रेट करती हैं, जाती हैं टू सेंट्रल अमेरिका तक कैसे पहुंचती हैं। opened the world of science to the eager young collector, और इस तरह से इस बुक ने जो है ओपन कर दिया, क्या ओपन कर दिया, द वर्ल्ड ऑफ साइंस को टू द ईगर यंग कलेक्टर। हु इज़ हेयर ईगर यंग कलेक्टर, एब्राइट। एब्राइट के लिए जो है वर्ल्ड ऑफ साइंस को खोल दिया, यानी कि साइंस में उनका इंटरेस्ट बढ़ता ही चला गया। सो डियर स्टूडेंट्स, यू कैन सी द बुक हियर, द ट्रैवल ऑफ मोनार्क एक्स। सो ये बुक थी जो उनकी मदर उनके लिए लेकर आई थी, जिनको पढ़ने के बाद जो है एब्राइट को साइंस में जो है और भी ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। एट द एंड ऑफ द बुक, और उस बुक के एंड में जब उन्होंने उस बुक को पढ़ा और उस बुक के एंडिंग में देखा, रीडर्स वर इनवाइटेड, तो जो राइटर था उसने जो है रीडर्स को इनवाइट किया हुआ था, बुलाया हुआ था, कहा हुआ था टू हेल्प स्टडी बटरफ्लाई माइग्रेशंस की जो भी लोग इस बुक को पढ़ रहे हैं वो जो है बटरफ्लाइज कैसे माइग्रेट करती हैं इस बारे में जो स्टडी है उसको जो है उसमें हेल्प करें, यानी कि बटरफ्लाइज माइग्रेशन के सब्जेक्ट को जो है आगे बढ़ाने में हेल्प करें कि इस टॉपिक पर और रिसर्च की जा सके। दे वर आस्क्ड टू टैग बटरफ्लाइज फॉर रिसर्च बाय डॉक्टर फ्रेडरिक अर्क्वार्ट, तो उसमें जो है जो डॉक्टर फ्रेडरिक ए अर्क्वार्ट थे उनको जो है बटरफ्लाइज को जो है टैग करने के लिए उन्होंने कहा था कि जो भी पर्सन इस बुक को जो है पढ़ेगा वो जो है बटरफ्लाइज को जो है टैग करेगा, यानी कि उनके ऊपर टैग्स लगाएगा। किस पर्पज़ के लिए, फॉर रिसर्च, ताकि रिसर्च की जा सके। और रिसर्च कौन करेंगे, डॉक्टर फ्रेडरिक अर्क्वार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, वो जो है यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में जो है प्रोफेसर थे, कनाडा में है ये यूनिवर्सिटी। सो एब्राइट्स मदर रोट टू डॉक्टर अर्क्वार्ट, तो उन्होंने जो है एब्राइट की मदर ने जो है डॉक्टर अर्क्वार्ट को जो है लेटर लिखा। एंड सून, और जल्दी ही, एब्राइट वॉज अटैचिंग लाइट अडेसिव टैग्स। अडेसिव क्या होता है, चिपकाने वाला। सो उन्होंने भी क्या कर दिया, एब्राइट ने भी टैग्स को जो है अटैच करना स्टार्ट कर दिया, लगाना स्टार्ट कर दिया टू द विंग्स ऑफ मोनार्क। तो इस तरह से एब्राइट ने भी, क्योंकि वो बुक पढ़ी थी, तो उन्होंने भी जो बुक के एंड में मैसेज था कि आप बटरफ्लाइज को टैग करें और जो है उनको भेजें, तो इस तरह से जो है उन्होंने भी, एब्राइट ने भी बटरफ्लाइज के ऊपर टैग्स चिपकाने स्टार्ट कर दिए। एनीवन हु फाउंड अ टैग्ड बटरफ्लाई, अब इस तरह से वो टैग कर देते थे बटरफ्लाइज को, तो जिस किसी को भी जो है टैग्ड बटरफ्लाइज मिलती थी वॉज आस्क्ड टू सेंड द टैग टू डॉक्टर अर्क्वार्ट, तो वो जो दूसरा पर्सन था जिसे टैग्ड बटरफ्लाई मिलेगी उसका काम क्या था कि वो जो है उन टैग्स को जो है बटरफ्लाइज के ऊपर से उतारेगा और डॉक्टर अर्क्वार्ट के पास जो है भेजेगा, ताकि जो है मोनार्क बटरफ्लाइज की जो जर्नी है उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जो है पता लग सके, ज़्यादा से ज़्यादा उसके बारे में रिसर्च की जा सके। तो इस तरह से जो है सबसे पहले एब्राइट ने जो है क्या करना स्टार्ट किया, उसने जो है मोनार्क बटरफ्लाइज के ऊपर टैग्स लगाना स्टार्ट किया। सो हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ डॉक्टर अर्क्वार्ट। The butterfly collecting season around reading lasts 6 weeks in late summer. So रीडिंग नाम का जो प्लेस था जहाँ पे जो है एब्राइट रहा करते थे, तो वहाँ पर जो बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीज़न था, यानी कि जिस टाइम पे जो है बटरफ्लाइज को कलेक्ट किया जा सकता था, इट ओनली लास्ट 6 वीक्स, वो जो है सिर्फ 6 वीक्स का था। इफ़ यू आर गोइंग टू चेस दैम वन बाय वन, कि अगर आप जो है चेस करोगे उन बटरफ्लाइज को, यानी कि उनका पीछा करोगे,
उनको पकड़ोगे यू वॉन्ट कैच वेरी मच, तो बटरफ्लाइज का पीछा करके जो है आप ज़्यादा बटरफ्लाइज को पकड़ नहीं सकते। सो द नेक्स्ट स्टेप, अब इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है उन्होंने क्या निकाला। सो द नेक्स्ट स्टेप फॉर एब्राइट वॉज टू रेज अ फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज। तो एब्राइट ने क्या करना स्टार्ट किया कि एक एक मोनार्क बटरफ्लाई के पीछे जाकर उनको पकड़ने की बजाय उन्होंने क्या किया, टू रेज अ फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज। फ्लॉक मीन्स ग्रुप, झुंड। उन्होंने बटरफ्लाइज के ग्रुप को खुद से रेज करना स्टार्ट किया, यानी कि पालना स्टार्ट कर दिया। ही वुड कैच अ फीमेल मोनार्क, उसके लिए जो है वो क्या करते थे, एक फीमेल मोनार्क बटरफ्लाई को पकड़ते थे, टेक हर एग्स, उसके अंडे ले लेते थे, एंड रेज दैम इन हीज बेसमेंट, और अपने घर के बेसमेंट में उन्हें पालते थे। थ्रू देयर लाइफ साइकिल, उनकी लाइफ साइकिल के थ्रू, फ्रॉम एग टू कैटरपिलर टू प्यूपा टू एडल्ट बटरफ्लाई। आप सबको पता होगा स्टूडेंट कि बटरफ्लाइज की जो है लाइफ साइकिल होती है, एज यू कैन सी हियर। सो सबसे पहले जो है क्या होता है, प्यूपा होता है, फिर उसके बाद जो है कैटरपिलर, फिर जो है नहीं, पहले जो है उसके एग से जो है कैटरपिलर, फिर जो है प्यूपा, और फिर जो है बटरफ्लाई में वो कन्वर्ट हो जाता है। फिर जो है इस तरह से लाइफ साइकिल जो है चलती रहती है। तो ये लाइफ साइकिल उन्होंने जो है बटरफ्लाइज की अपनी जो है बेसमेंट में ही उन्होंने चलाई, और इस तरह से उन्होंने बटरफ्लाइज को वहाँ पर पालना स्टार्ट कर दिया। देन ही वुड टैग द बटरफ्लाइज विंग्स, और जब वो बटरफ्लाइज बड़ी हो जाती थी, यानी कि बटरफ्लाइज में जो है कन्वर्ट हो जाती थी, तो वो क्या करते थे, उन बटरफ्लाइज के विंग्स पर जो है टैग लगाते थे, एंड लेट देम गो, और फिर उन्हें उड़ा देते थे, जाने देते थे। फॉर सेवरल ईयर्स, और कई सालों तक, हीज बेसमेंट वॉज होम to thousands of monarchs in different stages of डेवलपमेंट। तो इस तरह से जो है कई सालों तक जो है रिचर्ड जो है यही काम करते रहे, रिचर्ड एब्राइट जो है इसी काम में लगे रहे, अपने बेसमेंट में जो है वो बटरफ्लाइज को जो है पालते रहे। और बटरफ्लाइज जो है अपनी लाइफ की जो डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, कैटरपिलर्स, प्यूपा, एग्स, तो इस तरह से जो है हर स्टेज में जो है बड़ी सारी थाउजेंड्स ऑफ मोनार्क बटरफ्लाइज वहाँ पर पल रही थी। तो उन्होंने अपनी लाइफ के कई सारे साल जो है इसमें बिता दिए। इवेंचुअली मीन्स फाइनली, आई बिगेन टू लूज़ इंटरेस्ट इन टैगिंग बटरफ्लाइज। सो एब्राइट कहते हैं कि कई सालों तक यही काम करने के बाद जो है मेरा इंटरेस्ट ख़त्म हो गया, बटरफ्लाइज को टैग करते करते मैं जो है बोर हो गया, और मेरा इंटरेस्ट उसमें से ख़त्म हो गया। इट्स टीडियस, टीडियस क्या होता है, समथिंग दैट इज़ वेरी बोरिंग, दैट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग, मोनोटोनस। तो वो कहते हैं कि ये सब बड़ा जो है बोर कर देने वाला था, एंड देयर इज़ नॉट मच फीडबैक, और मुझे कुछ ज़्यादा फीडबैक भी नहीं मिल रहा था, रिजल्ट भी नहीं मिल रहा था। एब्राइट सेड, एब्राइट कहते हैं, इन ऑल द टाइम आई डिड इट, कि मैंने इतने टाइम तक जब ये काम किया, तो इतने लंबे टाइम तक ये काम करने के बाद जो है क्या हुआ, ही लाफ्ड, इस बात को वो हंसते हुए बताते हैं, ओनली 2 बटरफ्लाइज आई हैड टैग्ड वर रिकैप्चर्ड। वो कहते हैं मैंने इतनी सारी बटरफ्लाइज को टैग किया था, लेकिन इतनी सारी बटरफ्लाइज जो मैंने टैग्स की थी, उनमें से सिर्फ 2 बटरफ्लाइज जो है किसी ने रिकैप्चर की, यानी कि किसी के हाथ आई, किसी ने पकड़ी, और उनके टैग्स जो है प्रोफेसर को भेजे, यानी कि मेरे इतनी मेहनत के बाद भी उसका कोई रिजल्ट नहीं था। एंड दे वर नॉट मोर देन 75 माइल्स फ्रॉम वेयर आई लिव्ड। वो 2 बटरफ्लाइज कहाँ पर पकड़ी गई, कहाँ पर जो है दूसरे पर्सन ने रिकैप्चर की, सिर्फ 75 माइल्स, मेरे घर से सिर्फ 75 माइल्स तक की ही जर्नी वो मोनार्क बटरफ्लाइज जो है तय कर पाई, और उन्हें अगली वहाँ पर जो है पकड़ लिया गया 75 माइल्स दूर। देन इन द 7th ग्रेड, और जब मैं 7th क्लास में था, ही गॉट अ हिंट ऑफ व्हाट रियल साइंस इज़। उन्हें जो है 7th क्लास में जो है पता चला, रियलाइज़ हुआ कि असली साइंस क्या है। When he entered a county science fair, काउंटी क्या है, काउंटी जो है किसी एरिया, किसी रीजन को कहा जाता है
किसी प्लेस को, कोई लिमिटेड सा प्लेस को जो है कहा जाता है, तो एक लिमिटेड से प्लेस में जो है साइंस फेयर जो है लगा हुआ था, तो उन्होंने वहाँ पर पार्टिसिपेट किया एंड लॉस्ट, और वो वहाँ पर जो है हार गए, यानी कि उन्हें कोई प्राइज़ नहीं मिला। जैसे आप लोग भी जो है कंपटीशंस के लिए जाते हैं, साइंस फेयर लगता है अपना जो है, अगर आप कोई प्रोजेक्ट या अपना जो है कोई एग्जिबिट लेकर वहाँ पर जो है जाते हैं, वहाँ पर कोई अपना मॉडल लेकर जाते हैं और आपका कोई प्राइज़ नहीं आता है, तो इस तरह से जो है उनका वो भी लेकर गए थे, उनका कोई प्राइज़ नहीं आया। इट वॉज रियली अ सैड फीलिंग to sit there and not get anything while everybody else had won something। वो कहते हैं मुझे बड़ा जो है बुरा लग रहा था, मुझे जो है बड़ा ही सैड फील हो रहा था कि मैं वहाँ बैठा हुआ था, सबको कोई ना कोई जो है प्राइज़ मिल रहा था और मुझे कुछ भी नहीं मिला। Ebright said his entry was slides of frog tissues। और मैंने जो है अपनी जो मैं लेकर गया था प्रोजेक्ट, जो मैं वहाँ लेकर गया था, वो क्या था, मैंने क्या शो किया था उस फेयर में, साइंस फेयर में, स्लाइड्स ऑफ फ्रॉग टिश्यूज़, कि मैं जो है वहाँ पर फ्रॉग टिश्यूज़ की स्लाइड्स जो है लोगों को दिखा रहा था, जो देखने आ रहे थे एग्जीबिशन फेयर में, विच ही शोव्ड अंडर आ माइक्रोस्कोप, कि उन्होंने जो है उन स्लाइड्स को माइक्रोस्कोप के नीचे जो है लोगों को लगाकर दिखाया। ही रियलाइज्ड the winners had tried to do real experiments, not simply make a neat display। और जब वो जो है फ्रॉग टिश्यूज़ की स्लाइड्स को माइक्रोस्कोप के नीचे दिखाया उन्होंने लोगों को, और ये सब करने से उनका कोई प्राइज़ नहीं आया, और जिन लोगों का प्राइज़ आया तो सारी सिचुएशन को इवेलुएट करने के बाद उन्हें रियलाइज़ हुआ कि जो विनर्स हैं उन्होंने तो सच के एक्सपेरिमेंट किए हैं, और मैंने तो क्या किया है, सिर्फ जो है डिस्प्ले किया है, यानी कि जो चीज़ ऑलरेडी है उसको मैंने जो है सिर्फ शो किया है, मैंने तो कोई एक्सपेरिमेंट किया ही नहीं। तो उन्हें रियलाइज़ हुआ कि मेरे फ्रॉग टिश्यूज़ को स्लाइड्स पर दिखाना वो सच का कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है, इट इज़ जस्ट अ डिस्प्ले। तो मुझे जो है प्राइज़ जीतने के लिए, विनर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, रियल एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। सो ही अंडरस्टूड दिस थिंग देयर एट द फेयर। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। Already the competitive spirit that drives Richard Ebright was appearing। और धीरे धीरे उनके मन में जो competitive spirit थी, जो competition की जो भावना थी, जो उन्हें आगे जो है ड्राइव करती थी, यानी कि आगे की तरफ बढ़ाती थी, वो धीरे धीरे बाहर आ रही थी। I knew that for the next year's fair I would have to do a real experiment, he said। और उन्होंने कहा कि मैं समझ चुका था कि अगले साल के साइंस फेयर के लिए मुझे कोई सच का जो है रियल एक्सपेरिमेंट जो है करना पड़ेगा प्राइज़ जीतने के लिए। द सब्जेक्ट आई न्यू मोस्ट। और जिस सब्जेक्ट के बारे में मैं सबसे ज़्यादा जानता था बचपन से, जिसके बारे में मैं सबसे ज़्यादा स्टडी कर चुका था अबाउट, वॉज द इंसेक्ट वर्क। क्योंकि बटरफ्लाई भी एक इंसेक्ट है, तो वो जो है इंसेक्ट वर्क उन्होंने अब तक बहुत ज़्यादा किया था। आई हैड बीन डूइंग इन द पास्ट सेवरल ईयर्स। कई सारे सालों से जो है वो यही तो काम करते आ रहे थे। सो ही रोट मीन्स लेटर लिखा, उन्होंने लेटर लिखा टू डॉक्टर अर्क्वार्ड। उन्होंने डॉक्टर अर्क्वार्ड, जो कि जो है द मोनार्क एक्स के जो है द ट्रैवल ऑफ मोनार्क एक्स के जो है जो राइटर थे, जिनके पास जो है उसने टैग करके बटरफ्लाइज को जो है भेजा था, तो वो जो है उनके पास उसने जो है लेटर लिखा फॉर आइडियाज़ लेने के लिए। एंड बैक केम अ स्टैक ऑफ सजेशंस फॉर एक्सपेरिमेंट। और फिर उनके पास जो है स्टैक ऑफ सजेशंस मीन्स सजेशंस का ढेर आया, यानी कि उन्हें डॉक्टर अर्क्वार्ड ने जो है एब्राइट को बड़े सारे एक्सपेरिमेंट्स के जो है आइडियाज़ दिए। सो डॉक्टर अर्क्वार्ड कौन थे, जो बुक थी द ट्रैवल ऑफ मोनार्क एक्स, उसके पीछे उनका नेम लिखा हुआ था कि जो भी कोई जो है उस बुक को पढ़े तो डॉक्टर अर्क्वार्ड के पास जो है मोनार्क बटरफ्लाइज को टैग करके भेजे। सो इस तरह से जो है डॉक्टर अर्क्वार्ड जो है मोनार्क बटरफ्लाइज के बारे में रिसर्च कर रहे थे, तो उनसे ही जो है एब्राइट ने आइडियाज़ लिए अपने आगे के एक्सपेरिमेंट्स के लिए। Those kept Ebright, those means here those ideas which were given by Dr. Urquhart,
अर्कवार्ड, जो आइडियाज़ डॉक्टर अर्कवार्ड ने उन्हें दिए थे, तो उन आइडियाज़ को जब उसने यूज़ करना शुरू किया, सो दोज कैप्ट एब्राइट बिजी ऑल थ्रू हाई स्कूल। जब वो हाई स्कूल में थे तो वही सारे एक्सपेरिमेंट करने में वो बिजी रहे, एंड led to prize projects in county and international science fairs। और वही जो है अपने एक्सपेरिमेंट्स करते हुए उन्होंने ना सिर्फ जो है काउंटी साइंस फेयर में बल्कि इंटरनेशनल साइंस फेयर्स में भी कई सारे प्राइज़ जीते। फॉर हीज 8th ग्रेड प्रोजेक्ट, जब वो 8th क्लास में थे तो उन्होंने कौन सा प्रोजेक्ट अपना जो है बनाया? Ebright tried to find the cause of a viral disease that kills nearly all monarch caterpillars every few years। तो उन्होंने अपने 8th क्लास में जो है कौन सा प्रोजेक्ट लिया? ये पता लगाने का प्रोजेक्ट लिया उन्होंने कि क्या रीज़न है द कॉज ऑफ अ वायरल डिजीज़, की उस वायरल डिजीज़ का क्या रीज़न है, दैट किल्स, जो कि मार देती है, नियरली ऑल मोनार्क कैटरपिलर, सारे मोनार्क बटरफ्लाइज के जो कैटरपिलर्स होते हैं उनको मार देती है, एवरी फ्यू ईयर्स, हर कुछ सालों के बाद। यानी कि उस वायरल डिजीज़ का क्या रीज़न है, क्यों जो है मोनार्क कैटरपिलर्स जो है मरते हैं, तो उसके बारे में जो है उन्होंने अपनी 8th क्लास में जो है प्रोजेक्ट उन्होंने लिया, उस पर काम करना स्टार्ट किया। एब्राइट ने सोचा द डिजीज़ माइट बी कैरिड बाय अ बीटल। बीटल क्या है? बीटल भी जो है एक तरह का इंसेक्ट है, तो एब्राइट को लगा कि शायद बीटल्स की वजह से जो है ये डिजीज़ होती है और मोनार्क कैटरपिलर्स की जो है डेथ हो जाती है। He tried raising caterpillars in the presence of beetles। और इस पर जो है रिसर्च करने के लिए उन्होंने क्या किया कि जो मोनार्क कैटरपिलर्स थे उनको और साथ में जो है बीटल्स को जो है, यानी कि उन्होंने मोनार्क बटरफ्लाइज के जो कैटरपिलर्स थे उनको जो है पालना शुरू किया। किसकी प्रेजेंस में? साथ में जो है उन्होंने बीटल्स को भी रखा, ये पता लगाने के लिए क्या बीटल्स की वजह से कैटरपिलर्स की डेथ होती है, तो उन्हें जो है क्या पता चला उससे? आई डिडंट गेट एनी रियल रिजल्ट्स। वो कहते हैं मुझे कुछ ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिले, यानी कि कंक्लूज़न जो है क्या निकला कि बीटल्स की वजह से कैटरपिलर्स की डेथ नहीं होती है। ही सेड, उन्होंने ये बताया, बट आई वेंट अहेड, मैं अपनी रिसर्च में आगे बढ़ा, एंड शॉव्ड, और मैंने ये दिखाया दैट आई हैड ट्राइड द एक्सपेरिमेंट, कि मैंने इस बात पर एक्सपेरिमेंट किया है, एंड दिस टाइम आई वन, और इस बार मेरा प्राइज़ आया। यानी कि जब मैंने अपना रियल एक्सपेरिमेंट जो है फेयर में रखा, साइंस फेयर में रखा, तो फिर मेरा रिज़ल्ट अच्छा रहा, फिर मुझे जो है प्राइज़ मिल गया। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। द नेक्स्ट ईयर, और अगले साल उन्होंने क्या किया? द नेक्स्ट ईयर ही साइंस फेयर प्रोजेक्ट वॉज, अगली बार उन्होंने अपना साइंस प्रोजेक्ट जो है कौन सा लिया? टेस्टिंग द थियरी। अब उन्होंने जो है एक थियरी पर जो है रिसर्च करनी स्टार्ट की, उसको जो है टेस्ट करना चाहा उन्होंने कि क्या ये थियरी वाकई में सच है। कौन सी थियरी? दैट वायसरॉय बटरफ्लाइज कॉपी मोनार्क्स, की वायसरॉय बटरफ्लाइज जो है वो मोनार्क बटरफ्लाइज को कॉपी करती हैं, उनकी नकल करती हैं। द थियरी वॉज दैट, थियरी क्या थी? दैट वायसरॉय लुक लाइक मोनार्क्स, की वायसरॉय जो बटरफ्लाइज हैं वो मोनार्क बटरफ्लाइज की तरह जो है दिखती हैं, बिकॉज, क्योंकि मोनार्क्स डोंट टेस्ट गुड टू बर्ड्स, कि मोनार्क्स का जो टेस्ट है वो बर्ड्स को अच्छा नहीं लगता। वायसरॉय ऑन द अदर हैंड, और जो वायसरॉय बटरफ्लाइज हैं डू टेस्ट गुड टू बर्ड्स, उनका टेस्ट जो है बर्ड्स को बहुत अच्छा लगता है। सो द मोर दे लुक लाइक मोनार्क्स, सो इसलिए जितनी ज़्यादा वो मोनार्क बटरफ्लाइज की तरह दिखेंगी, द लेस लाइकली दे आर टू बिकम अ बर्ड्स डिनर, उतना कम वो जो है किसी बर्ड का खाना बनेंगे। तो मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि ये थियरी क्या है। इस थियरी में ये था कि वायसरॉय बटरफ्लाइज जो है मोनार्क्स बटरफ्लाइज की तरह क्यों दिखती हैं, क्योंकि वो मोनार्क्स बटरफ्लाइज की तरह दिखकर अपने आप को जो है किसी बर्ड का खाना बनने से रोकती हैं, क्योंकि बर्ड्स को जो है वायसरॉय बटरफ्लाइज को खाना पसंद है और मोनार्क्स बटरफ्लाइज को खाना पसंद नहीं है। तो इस तरह से मोनार्क्स बटरफ्लाइज की तरह दिखकर वो अपने आप को बचाती हैं।
एब्राइट्स प्रोजेक्ट वॉज, और एब्राइट का प्रोजेक्ट क्या था? इट वॉज टू सी वेदर, वो ये उसमें जो है जांचना चाहते थे, देखना चाहते थे इन फैक्ट बर्ड्स वुड ईट मोनाक्स, कि बर्ड्स जो है मोनाक्स को खाएंगे या नहीं। ही फाउंड दैट, और उन्होंने पाया दैट अ स्टार्लिंग, स्टार्लिंग मीन्स हियर अ बर्ड, मैना, ठीक है, मैना बर्ड को स्टार्लिंग कहा जाता है। तो उन्होंने क्या जो है पता लगाया, दैट अ स्टार्लिंग वुड नॉट ईट ऑर्डनरी बर्ड फूड, सो कि स्टारलिंग जो है वो एक ऑर्डनरी खाने को नहीं खाएगी। इट वुड ईट ऑल द मोनाक्स, वो जो है सिर्फ मोनाक्स बटरफ्लाइज को ही खाएगी। इट कुड गेट, जो भी उसे मिलेंगी। एब्राइट सेड लेटर, Ebright said later research by other people showed that Viceroy probably do copy the monarch. So इस तरह से जो है बाकी लोगों ने जो रिसर्च किया, उन्होंने अपनी रिसर्च से यही जो है शो किया कि वायसराय जो है वो जो है मोनार्क बटरफ्लाइज को कॉपी करती है। सो दिस प्रोजेक्ट वाज प्लेस्ड फर्स्ट इन द जूलॉजी डिवीज़न। जब एब्राइट ने अपना ये प्रोजेक्ट जो है फेयर में रखा, साइंस फेयर में रखा, तो जूलॉजी डिवीज़न जो है जूलॉजी डिपार्टमेंट था, उसमें जो है उनके प्रोजेक्ट को जो है फर्स्ट माना गया, फर्स्ट प्राइज़ मिला, एंड थर्ड ओवरऑल इन द काउंटी साइंस फेयर, और पूरे के पूरे काउंटी साइंस फेयर में उन्हें जो है थर्ड जो है माना गया, यानी कि उनका थर्ड प्राइज़ आया। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। इन ही सेकेंड ईयर इन हाई स्कूल, और जब वो हाई स्कूल में हो गए और वहाँ पर जो उनका सेकेंड ईयर था, रिचर्ड एब्राइट बिगैन द रिसर्च, उन्होंने एक रिसर्च जो है स्टार्ट की, दैट लेड टू हिज डिस्कवरी ऑफ एन अननोन इंसेक्ट हार्मोन, और उस रिसर्च को करते करते उन्होंने जो है एक अननोन, जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं था, इंसेक्ट हार्मोन की जो है उन्होंने डिस्कवरी कर डाली, यानी कि उनसे जो है एक इंसेक्ट हार्मोन की डिस्कवरी हो गई। यानी कि वो रिसर्च कोई और कर रहे थे, लेकिन उन्होंने जो है एक इंसेक्ट हार्मोन, जिसके बारे में आज तक किसी को पता नहीं था, उसकी डिस्कवरी उन्होंने कर दी इनडायरेक्टली। और इस तरह से इनडायरेक्टली इट ऑल्सो लेड टू हीज न्यू थियोरी ऑन द लाइफ ऑफ सेल्स, इस तरह से उन्होंने जो है अपनी न्यू थियोरी, जो कि उन्होंने जो है लाइफ ऑफ सेल्स के बारे में की, तो इस तरह से उसकी डिस्कवरी उनसे हो गई। द क्वेश्चन ही ट्राइड टू आंसर वॉज सिंपल, जिस क्वेश्चन का आंसर वो जो है ढूंढना चाह रहे थे वो बड़ा ही सिंपल था। क्या क्वेश्चन था? व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट्स ऑन आ मोनार्क प्यूपा। सबसे पहले वो जो है जो रिसर्च वर्क उन्होंने स्टार्ट किया था वो क्या था कि मोनार्क बटरफ्लाइज जो होती हैं, तो मोनार्क बटरफ्लाइज का जो प्यूपा होता है उसके ऊपर जो 12 जो है टाइनी, यानी कि बहुत छोटे छोटे से गोल्ड स्पॉट्स, स्पॉट्स क्या होते हैं? धब्बे। तो जो गोल्डन कलर के 12 जो है जो धब्बे हैं, उसका पर्पज़ क्या है? आपने देखा होगा कई बटरफ्लाइज के ऊपर जो है डिज़ाइंस जो है बने हुए होते हैं अलग अलग तरह के। तो मोनार्क बटरफ्लाई का जो प्यूपा होता है उसके ऊपर जो 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट्स होते हैं, जो धब्बे होते हैं, उनका काम क्या है, उसका पर्पज़ क्या है, वो क्यों बने हुए हैं उसकी बॉडी पर। एवरीवन एज्यूम्ड, आज तक किसी ने इसके बारे में जो है रिसर्च नहीं की थी, क्योंकि सभी जो है ये एज्यूम करते थे, ये सोचते थे, सभी ये मानते थे द स्पोर्ट्स वर जस्ट ऑर्नामेंटल, कि वो जो स्पोर्ट्स हैं वो मोनार्क प्यूपा के ऊपर सिर्फ डेकोरेशन के लिए बने हुए हैं, सिर्फ सजावट के लिए हैं। एब्राइट सेड, एब्राइट ने ये बात कही। बट डॉक्टर आर्क्वार्ट डिडेंट बिलीव इट, लेकिन जो डॉक्टर आर्क्वार्ट थे जो कि मोनार्क बटरफ्लाइज के ऊपर रिसर्च कर रहे थे, उन्हें इस बात पर विश्वास नहीं था। टू फाइंड द आंसर, और इस बात का जवाब ढूंढने के लिए एब्राइट एंड अनदर एक्सीलेंट साइंस स्टूडेंट फर्स्ट
हैड टू बिल्ड अ डिवाइस। तो एब्राइट और एक और स्टूडेंट, साइंस स्टूडेंट जो कि एक्सीलेंट स्टूडेंट था, बहुत इंटेलिजेंट था, सो दोनों ने मिलकर जो है सबसे पहले एक डिवाइस बनाई। डिवाइस जो है एक यंत्र बनाया, दैट शोड, जिसने ये शो किया, ये दिखाया, दैट द स्पोर्ट्स वर प्रोड्यूसिंग अ हार्मोन, कि वो जो स्पोर्ट्स हैं 12 टाइनी गोल्ड स्पोर्ट्स हैं, वो जो है सिर्फ सजावट के लिए ही नहीं है, बल्कि वो क्या करते हैं, दे वर प्रोड्यूसिंग अ हार्मोन, उसमें से एक हार्मोन निकलता है नेसेसरी, जो कि ज़रूरी होता है फॉर द बटरफ्लाईज फुल डेवलपमेंट, जिससे बटरफ्लाई की जो है पूरी डेवलपमेंट होती है, यानी कि उसकी बॉडी बनती है। दिस प्रोजेक्ट वन एब्राइट फर्स्ट प्लेस इन द काउंटी फेयर। सो इस प्रोजेक्ट की वजह से जो है एब्राइट को काउंटी फेयर में फर्स्ट पोजीशन मिली, एंड एंट्री, साथ में उन्हें जो है एंट्री भी मिल गई इनटू द इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर। उन्हें जो है इंटरनेशनल साइंस और इंजीनियरिंग फेयर में एंट्री भी मिली, यानी कि वहाँ जाने का जो है मौका भी मिल गया देयर। और वहाँ ही वन थर्ड प्लेस फॉर जूलॉजी, और वहाँ पर उन्हें जूलॉजी डिपार्टमेंट में जो है थर्ड प्लेस यानी कि थर्ड पोजीशन मिल गई अपने इस प्रोजेक्ट की वजह से। ही ऑल्सो गॉट अ चांस टू वर्क ड्यूरिंग द समर, और उन्हें एक मौका भी मिल गया कि समर्स में जो है वो काम कर सकते हैं। कहाँ पर, एट द एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। और जो पर्सन जो है इंसेक्ट की स्टडी करता है, दैट इज़ एंटोमोलॉजिस्ट। सो उन्हें जो है एंटोमोलॉजिस्ट लेबोरेटरी ऑफ द वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च में काम करने का मौका भी मिल गया। तो इस तरह से आप देखिए कि कैसे जो है एक बच्चा जो बटरफ्लाइज़ को जो है कलेक्ट करता था, और धीरे धीरे उसने जो है उस चीज़ में अपने इंटरेस्ट को बढ़ाता गया, और कैसे वो जो है इतनी जो है डीप जो है स्टडी कर रहा था, रिसर्च कर रहा था, और अपनी लाइफ में जो है एक के बाद एक अचीवमेंट्स जो है हासिल करता जा रहा था। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। As a high school junior, Richard Albright continued his advanced experiment on the monarch pupa. जब वो जो है अपने हाई स्कूल में जो है जूनियर थे, हाई स्कूल जूनियर थे, तो उन्होंने जो है अपनी जो एक्सपेरिमेंट्स थे, अपने जो एडवांस्ड एक्सपेरिमेंट्स थे, उनको जो है कंटिन्यू रखा। किस चीज़ पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वो, ऑन द मोनार्क प्यूपा, मोनार्क प्यूपा के ऊपर एक्सपेरिमेंट चल रहा था उनका। दैट ईयर, और उस साल, हीज़ प्रोजेक्ट वन, उनका प्रोजेक्ट जो है हीज़ प्रोजेक्ट वन फर्स्ट प्लेस एट द इंटरनेशनल साइंस फेयर। तो उस साल उन्होंने जो है इंटरनेशनल साइंस फेयर में जो है फर्स्ट प्राइज़ जीता। एंड गेव हिम अनदर चांस, और उन्हें एक और मौका मिला टू वर्क इन द आर्मी लेबोरेटरी ड्यूरिंग द समर, और फिर से उन्हें जो है समर्स में उस लेबोरेटरी में काम करने का मौका मिला। इन हीज सीनियर ईयर, उन्होंने अपने जो है सीनियर ईयर में, ही वेंट अ स्टेप फर्दर, उन्होंने एक और कदम आगे बढ़ाया, यानी कि रिसर्च में वो अपनी और आगे बढ़े। ही ग्रीव सेल्स फ्रॉम अ मोनार्क्स विंग इन अ कल्चर and showed that the cells would divide and develop into normal butterfly wing scales only if they were fed the hormone from the gold spores। ये थोड़ा सा जो है डिफ़िकल्ट है, मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ, आप ध्यान से जो है समझिए स्टूडेंट्स। तो उन्होंने जो है क्या किया कि उन्होंने जो है सेल्स को जो है ग्रो करना जो है स्टार्ट किया, और वो जो है सेल्स जो है कहाँ से जो है उन्होंने ग्रो किए, ही ग्रीव सेल्स फ्रॉम द मोनार्क विंग, मोनार्क बटरफ्लाई के विंग से उन्होंने जो है सेल्स लिए और उनको ग्रो किया। कहाँ पे ग्रो किया, इन अ कल्चर। इन अ कल्चर का मतलब क्या है, टू मेंटेन इन कंडीशन सूटेबल फॉर ग्रोथ। उन्होंने जो है मोनार्क बटरफ्लाई के विंग से जो है सेल्स लिए और उन्हें जो है एक ऐसी कंडीशन में जो है रखा जहाँ पे वो ग्रोथ कर सके। एंड शोव्ड, और उन्होंने ये दिखाया दैट द सेल्स वुड डिवाइड, कि अगर जो है सेल्स को
जो है फेवरेबल कंडीशंस में रखा जाएगा तो सेल्स जो है वो डिवाइड हो जाएंगे एंड डिवेलप, और जो है बनते चले जाएंगे, बढ़ जाएंगे इनटू नॉर्मल बटरफ्लाई विंग स्केल्स, और बढ़कर जो है क्या बन जाएंगे, नॉर्मल बटरफ्लाई के विंग स्केल्स जो है बन जाएंगे। ओनली इफ़, और वो कब जो है नॉर्मल बटरफ्लाई विंग स्केल्स में बदलेंगे, इफ़ दे वर फेड द हार्मोन, अगर उन्हें हार्मोन खिलाया जाएगा, यानी कि उन्हें हार्मोन जो है प्रोवाइड किया जाएगा। और वो हार्मोन कहाँ से लिया जाएगा, फ्रॉम द गोल्ड स्पोर्स, वो जो टाइनी गोल्ड स्पोर्ट्स हैं मोनार्क प्यूपा की जो हैं विंग्स पर, तो वो जो है उनको अगर वो प्रोवाइड किए जाएंगे तो वो जो है बड़े होते हैं, डेवलप होते हैं। दैट प्रोजेक्ट वन फर्स्ट प्लेस फॉर जूलॉजी एट द इंटरनेशनल फेयर, और उनके इस प्रोजेक्ट ने भी उन्हें जो है जूलॉजी डिपार्टमेंट में जो है इंटरनेशनल फेयर में फर्स्ट प्राइज़ दिलाया। ही स्पेंट द समर आफ्टर ग्रेजुएशन doing further work at the Army Laboratory at the Laboratory of the US Department of Agriculture। तो इस तरह से इन लेबोरेटरीज़ में जो है उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन के बाद जो है उन्होंने इस प्रोजेक्ट पर काम करना जारी रखा। द फॉलोइंग समर, और आगे आने वाली समर में जो है क्या हुआ, आफ्टर हीज फ्रेशमैन ईयर एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जो है वो अभी नए ही थे। सो एब्राइट वेंट बैक टू द लेबोरेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, वो जो है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की जो लैब थी वहाँ गए एंड डिड मोर वर्क, और उन्होंने और ज़्यादा काम किया ऑन द हार्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पोर्ट्स, की गोल्ड स्पोर्ट्स से जो हार्मोन निकलता है उसके ऊपर उन्होंने फर्दर स्टडी किया। यूजिंग द लेबोरेटरीज सोफेस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स, उन्होंने जो है जो लैब में जो सोफेस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स थे, जो एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट्स थे वहाँ के, उन्होंने वो वहाँ पर यूज़ किए। ही वॉज एबल टू आइडेंटिफाई, और उन एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प से वो आइडेंटिफाई कर पाए, पहचान सके, देख सके द हार्मोन्स केमिकल स्ट्रक्चर, हार्मोन का जो केमिकल स्ट्रक्चर होता है उसको वो जो है अच्छे से देख पाए। तो इस तरह से उन्होंने जो है मोनार्क बटरफ्लाइज के ऊपर अपनी रिसर्च को जो है जारी रखा। मोनार्क बटरफ्लाई का के जो है जो प्यूपा के ऊपर 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट्स होते हैं उसके बारे में वो जो है स्टडी जो है करते रहे और भी ज़्यादा डीप रिसर्च करते रहे। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। अ ईयर एंड अ हाफ लेटर, और उसके 1.5 साल के बाद, ड्यूरिंग हीज जूनियर ईयर, अपने जूनियर ईयर के दौरान, एब्राइट गॉट द आइडिया फॉर हीज न्यू थियोरी, एब्राइट को जो है अपनी न्यू थियोरी के बारे में जो है आइडिया मिल गया। और वो न्यू थियोरी क्या होने वाली थी, अबाउट सेल लाइफ, कि सेल की लाइफ क्या होती है, हमारी बॉडी में जो सेल्स होते हैं उसकी लाइफ जो है क्या होती है, उसके बारे में जो है उन्हें आइडिया मिल गया। इट केम, और ये आइडिया उन्हें जो है कब मिला, वाइल ही वॉज लुकिंग एट एक्सरे फोटोज ऑफ द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ हार्मोन, वो जो है जब एक हार्मोन के जो है केमिकल स्ट्रक्चर की एक्सरे फोटोज़ को देख रहे थे तो तब उन्हें ये आइडिया मिल गया। व्हेन ही सॉ दोज फोटोज़, और जब उन्होंने उन फोटोज़ को, एक्सरे फोटोज़ को देखा, एब्राइट डिडंट शाउट यूरेका, एब्राइट ने जो है चिल्लाकर यूरेका नहीं कहा, और इवन आई हैव गॉट इट, और ना उन्होंने ये कहा कि मुझे मिल गया है, यानी कि उन्होंने किसी तरह की कोई जो है एक्साइटमेंट नहीं दिखाई, यानी कि वो कुछ चिल्लाए नहीं। बट ही बिलीव्ड दैट, लेकिन उनका ये विश्वास था, अलोंग विद हीज फाइंडिंग अबाउट इंसेक्ट हॉर्मोन्स, कि उनकी जो इंसेक्ट हॉर्मोन्स के बारे में जो उन्होंने जो है जो खोजा है, द फोटोज़ गेव हिम द आंसर टू वन ऑफ बायोलॉजीज पजल, यानी कि वो काम तो जो है कुछ और करने जा रहे थे, यानी कि इंसेक्ट हॉर्मोन्स के बारे में पता लगाने के लिए उन्होंने जो है एक्सरे फ़ोटोज़ को देखा था, लेकिन साथ में जो है दूसरा भी काम हो गया। दूसरा जो है क्या काम हो गया कि उन्हें जो है अभी तक जो है जो बायोलॉजी वर्ल्ड के लिए पजल्स थी, जो पहेलियां थी, उसका भी आंसर उन्हें उसमें मिल गया, यानी कि एक पंथ दो काज,
हाउ द सेल कैन रीड द ब्लूप्रिंट ऑफ द डीएनए, कि सेल से जो है डीएनए का ब्लूप्रिंट कैसे जो है पढ़ा जा सकता है। डीएनए इज द सब्सटेंस इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल। सो डीएनए के बारे में आप सभी जानते हैं कि हमारी सेल के जो है न्यूक्लियस में जो है एक सब्सटेंस जो होता है दैट इज़ डीएनए, दैट कंट्रोल्स हेरिडिटी, जिससे जो है हेरिडिटी कंट्रोल होती है। इट determines द फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ द सेल, और जो डीएनए होता है वही हमारी सेल के जो है फॉर्म और फंक्शन को डिसाइड करता है। दस डीएनए इज़ द ब्लूप्रिंट फॉर लाइफ। तो हमारी लाइफ में जो है हमारे जो है बालों का कलर क्या होगा, आँखों का कलर क्या होगा, स्किन का कलर क्या होगा, सो एवरीथिंग इज़ डिसाइडेड बाय द ब्लूप्रिंट, by the blueprint and what is the blueprint of life, DNA। सो DNA जो है वो हमारी लाइफ का डिज़ाइन और पैटर्न को पहले से ही डिसाइड कर देता है, तो उन्होंने जो है उसके बारे में जो है पता लगा लिया था। इट वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट ऑन हीज पार्ट। एब्राइट एंड हीज कॉलेज रूममेट, और एब्राइट और उनके कॉलेज का जो रूममेट था जो उनके साथ रहता था, जेम्स आर वोंग, उसका नाम क्या था, जेम्स आर वोंग, वर्कड ऑल दैट नाइट। तो जिस रात उन्होंने जो है इस चीज़ का पता लगाया, तो उस रात जो है वो दोनों ने ही जो है क्या किया, ड्राइंग पिक्चर्स, वो दोनों जो है पिक्चर्स बनाते रहे, तस्वीर बनाते रहे, एंड कंस्ट्रक्टिंग प्लास्टिक मॉडल्स ऑफ मोलिक्यूल्स, मोलिक्यूल्स के जो है वो प्लास्टिक मॉडल्स जो है बनाते रहे, टू शो, ये दिखाने के लिए, हाउ इट कुड हैपन, कि ऐसा कैसे हो सकता है। यानी कि जिस डीएनए के बारे में उन्होंने पता लगाया था, तो उसको जो है लोगों को दिखाने के लिए, उसको जो है प्रूव करने के लिए उन्होंने कुछ पिक्चर्स बनाई और मॉडल्स भी बनाए। टुगेदर दे लेटर रोट द पेपर, और उसके बाद उन्होंने जो है पेपर भी लिखे, यानी कि आर्टिकल भी लिखा उस चीज़ पर, दैट एक्सप्लेन्ड द थियोरी, जिसमें उस थियोरी की एक्सप्लेनेशन उन्होंने लिखी। सरप्राइजिंग नो वन who knew him, Richard Albright graduated from Harvard with highest honors। और जो लोग जो है रिचर्ड को जानते थे कि वो कितने इंटेलिजेंट है, तो उनकी इस अचीवमेंट से वो ज़्यादा सरप्राइज नहीं हुए। और क्या अचीवमेंट थी उनकी, कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से उन्होंने जब ग्रेजुएशन किया, तो सेकेंड इन हीज़ क्लास ऑफ 1510, उनके क्लास के जो है उनके साथ जो है उस टाइम स्टडी कर रहे थे, तो 1510 स्टूडेंट्स में उन्होंने जो है सेकंड पोजीशन हासिल की। सो इट वाज अ ग्रेट अचीवमेंट, ही वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट। एब्राइट वेंट ऑन टू बिकम अ ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल, और वो जो है हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में जो है एक जो है ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर बन गए। देयर ही बिगेन डूइंग एक्सपेरिमेंट्स टू टेस्ट हीज थियोरी, और वहाँ पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट जो है करने स्टार्ट कर दिए, कि जो थियोरी उन्होंने दी थी अबाउट द लाइफ ऑफ सेल, उसको उन्होंने खुद से एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर दिया कि ये थियोरी सच भी है, यानी कि सही भी है या नहीं। इफ़ द थियोरी प्रूव्स करेक्ट, अगर थियोरी जो है सही प्रूव होती, इट विल बी अ बिग स्टेप, तो ये बहुत बड़ा स्टेप होने वाला था, टूवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ लाइफ, लाइफ को समझने में एक बड़ा स्टेप होने वाला था, यानी कि बहुत जो है ग्रेट अचीवमेंट थी। इट माइट ऑल्सो लीड to new ideas for preventing some type of cancer and other disease, और ये जो थियोरी थी वो जो है कैंसर जैसी दूसरी बीमारियों को और कैंसर को जो है दूर रखने में भी, यानी कि उनको ठीक करने में भी हेल्प कर सकती थी। ऑल ऑफ दिस इज़ पॉसिबल, ये सब कैसे पॉसिबल हो पाया था, बिकॉज ऑफ एब्राइट्स साइंटिफिक क्यूरोसिटी, एब्राइट का जो साइंटिफिक क्यूरोसिटी वाला जो ब्रेन था, जो हमेशा उत्सुक रहता था कुछ जानने के लिए, तो ये उसकी वजह से ही पॉसिबल हो पाया था। हीज़ हाई स्कूल रिसर्च इनटू द पर्पस ऑफ स्पोर्ट्स ऑन अ मोनार्क प्यूपा, तो जब वो हाई स्कूल में थे, तो वो जो मोनार्क प्यूपा के हार्मोन के ऊपर उन्होंने काम करना स्टार्ट किया, उन स्पोर्ट्स के ऊपर काम करना स्टार्ट किया, तो ये सब उसका ही नतीजा था। इवेंचुअली led him to his theory about cell life, तो इस तरह से मोनार्क प्यूपा के ऊपर काम करते करते वो जो रिसर्च थी उन्हें कहाँ ले गई,
एक नई थियोरी तक ले गई, और वो थियोरी क्या थी? अबाउट सेल लाइफ, कि सेल की लाइफ के बारे में जो है जानना। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। रिचर्ड एब्राइट हैज़ बीन इंटरेस्टेड इन साइंस, वो साइंस में जो है इंटरेस्टेड थे, सिंस ही फर्स्ट बिगैन कलेक्टिंग बटरफ्लाइज, कब से जो है इंटरेस्टेड थे? जब से उन्होंने बटरफ्लाइज को कलेक्ट करना स्टार्ट किया। बट नॉट सो डीपली, लेकिन इतने ज़्यादा भी इंटरेस्टेड नहीं थे, दैट ही हैज़न टाइम फॉर अदर इंटरेस्ट, कि वो अपने दूसरे इंटरेस्ट के लिए समय ना निकाल पाते। तो कहने का जो है मीनिंग क्या है कि वो जो है साइंस के साथ साथ जो है दूसरी चीज़ों में भी बड़ा इंटरेस्ट शो करते थे। एब्राइट ऑल्सो बिकेम अ चैम्पियन डिबेटर, वो जो है एक साइंटिस्ट होने के साथ साथ जो है एक चैम्पियन डिबेटर भी थे, डिबेट भी वो बहुत अच्छी करते थे। एंड पब्लिक स्पीकर, ही वॉज अ ग्रेट पब्लिक स्पीकर एंड गुड कैनोइस्ट, वो जो है कैनोइंग भी करते थे, कैनोई भी चलाते थे, नाव होती है एक तरह की, तो वो भी चलाते थे। एंड ऑल अराउंड आउटडोर्स पर्सन, यानी कि वो आउटडोर एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे। सो ही वॉज एन ऑलराउंडर। ही इज़ ऑल्सो एन एक्सपर्ट फोटोग्राफर, वो जो है एक एक्सपर्ट फोटोग्राफर भी थे, पर्टिकुलरली ऑफ नेचर एंड साइंटिफिक एग्जिबिट्स। तो फोटोग्राफी जो है वो कौन सी फील्ड में करते थे? नेचर की फ़ोटोग्राफ्स लेते थे, साइंटिफिक एग्जिबिट जो एग्जीबिशंस लगते थे उनमें जो एग्जिबिट्स लगते हैं, जो मॉडल्स वगैरह लगते हैं, तो उसकी भी वो फोटोग्राफी करते थे। इन हाई स्कूल, और जब वो हाई स्कूल में थे, रिचर्ड एब्राइट वॉज अ स्ट्रेट ए स्टूडेंट, मीन्स ही वॉज अ वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट, बिकॉज लर्निंग वॉज ईजी, उनके लिए लर्निंग बहुत ईजी थी, यानी कि स्टडी बहुत ईजी थी। ही टर्न्ड अ लॉट ऑफ हीज एनर्जी, तो उन्होंने क्या किया कि स्टडी तो उनको बहुत ईजी लगती थी, तो अपनी जो मेंटल एबिलिटी थी उसको जो है उन्होंने दूसरी तरफ भी जो है मोड़ दिया। ही टर्न्ड अ लॉट ऑफ हीज एनर्जी टूवर्ड्स द डिबेटिंग, उन्होंने डिबेट्स की तरफ। एंड मॉडल यूनाइटेड नेशंस क्लब, ये देखिए दो क्लब हैं, डिबेटिंग क्लब और मॉडल यूनाइटेड नेशंस क्लब, तो ये दोनों क्लब उन्होंने ज्वाइन कर रखे थे अपनी जो है ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। ही ऑल्सो फाउंड समवन टू एडमायर, और उन्हें कोई ऐसा पर्सन भी मिल गया था जो उनकी तारीफ़ करता था। एडमायर मीन्स होता है तारीफ़ करना। कौन था जो उनकी तारीफ़ करता था? रिचर्ड ए वियरर, ये जो है उनके साइंस एसएस टीचर थे, उनको जो है एसएस पढ़ाते थे। ही सोशल स्टडीज़ टीचर, तो वो जो है उनके जो सोशल जो है स्टडीज़ टीचर थे रिचर्ड वियरर, वो उनको बड़ा एडमायर करते थे। एंड एडवाइज़र, साथ में वो उन्होंने जो है उनको एडवाइस भी दी टू बोथ क्लब्स, तो ये जो दोनों क्लब्स थे इनको ज्वाइन करने की एडवाइस जो है रिचर्ड को, एब्राइट को जो है किसने दी? उनके सोशल साइंस टीचर ने। मिस्टर वेयरर वॉज द परफेक्ट पर्सन फॉर मी देन, तो एब्राइट कहते हैं कि उस समय जो है मिस्टर वेयरर मेरे लिए एक परफेक्ट पर्सन थे। ही ओपन माई माइंड टू न्यू आइडियाज़, तो उन्होंने जो है मेरा दिमाग जो है वो न्यू आइडियाज़ की तरफ ओपन कर दिया। एब्राइट सेड, एब्राइट कहते हैं रिचर्ड वुड ऑलवेज गिव दैट एक्स्ट्रा एफर्ट मिस्टर वेयरर सेड, तो मिस्टर वेयरर भी जो हैं रिचर्ड के बारे में क्या कहते हैं, एब्राइट के बारे में क्या कहते हैं कि वो जो है हमेशा एक्स्ट्रा एफर्ट्स किया करते थे, यानी कि बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे। व्हाट प्लीज्ड मी, और किस बात से मैं सबसे ज़्यादा खुश था उनकी, वॉज हियर वॉज दिस पर्सन हु पुट इन 3 or 4 hours at night doing debate research, besides doing all his research with butterflies and his other interests। तो उनके टीचर उनको प्रेस करते हुए कहते हैं कि वो अपना जो है रिसर्च वर्क जो बटरफ्लाइज के बारे में और जो दूसरी चीज़ें थी उनको करने के साथ साथ जो है रात के समय 3-4 घंटे वो जो है अपनी डिबेट रिसर्च में भी लगाते थे। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। Richard was competitive.
वो जो है कॉम्पिटिटिव थे, यानी कि उनके मन में जो है कंपटीशन की जो भावना थी वो बहुत ज़्यादा थी। मिस्टर वेयर कंटिन्यूड, अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहते हैं, बट नॉट इन अ बैड सेंस। सो वो कंपटीटर तो थे, उनके मन में कंपटीशन की भावना तो थी, लेकिन बुरी भावना नहीं थी, वो दूसरों से जेलस फील नहीं करते थे। ही एक्सप्लेन्ड, और ज़्यादा बताते हैं उनके बारे में वो, रिचर्ड वॉजेंट इंटरेस्टेड इन विनिंग फॉर विनिंग सेक। तो रिचर्ड जो है वो सिर्फ जीतने के लिए ही नहीं जीतते थे, और विनिंग टू गेट अ प्राइज, या फिर एक प्राइज जीतने के लिए ही नहीं जीतते थे। रैदर, इसके ऑपोजिट, ही वॉज विनिंग, वो जीते थे, बिकॉज ही वॉन्टेड टू डू द बेस्ट जॉब ही कोड, क्योंकि वो अपना बेस्ट करना चाहते थे, जितना भी ज़्यादा वो कर सकते थे। फॉर द राइट रीजन्स, सही कारणों की वजह से, ही वॉन्ट्स टू बी द बेस्ट, अपने सही रीजंस की वजह से वो बेस्ट होना चाहते थे, यानी कि वो दूसरों को पीछे छोड़कर आगे नहीं बढ़ना चाहते थे, बल्कि अपना बेस्ट करना चाहते थे। एंड दैट इज़ वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स इन द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, और यही जो है एक बहुत सारी चीज़ें जो कि एक साइंटिस्ट को बनने में चाहिए, उनमें से एक क्वालिटी ये भी है, और ये उनके अंदर थी। स्टार्ट विद अ फर्स्ट रेट माइंड, सबसे पहले क्या होना चाहिए आपके पास, फर्स्ट रेट माइंड, यानी कि आप बहुत इंटेलिजेंट होने चाहिए, आपका ब्रेन शार्प होना चाहिए। उसके साथ दूसरी चीज़ क्या चाहिए सक्सेसफुल होने के लिए, साइंटिस्ट बनने के लिए, एड क्यूरोसिटी, आपका माइंड जो है वो क्यूरियस होना चाहिए, आप उत्सुक होने चाहिए, आपके अंदर जानने की इच्छा होनी चाहिए। एंड मिक्स इन, और उसके साथ क्या होना चाहिए, द विल टू विन, जीतने की जो है इच्छा शक्ति भी होना चाहिए। फॉर द राइट रीजन, सही कारण की वजह से, सही रीज़न की वजह से, यानी कि जीतने के पीछे जो है आपका मकसद सही होना चाहिए। एब्राइट हैज़ दीज क्वालिटीज़, और एब्राइट के अंदर ये क्वालिटीज़ थी। फ्रॉम द टाइम द बुक द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम, जब से जो है ये जो बुक थी द ट्रैवल ऑफ मोनार्क एक्स, इसने जो है, इस बुक ने जब से जो है द वर्ल्ड ऑफ साइंस उनके लिए खोल दिया था, रिचर्ड एब्राइट हैज़ नेवर लॉस्ट हिज साइंटिफिक क्यूरोसिटी, तब से जो है रिचर्ड ने कभी भी जो है अपनी साइंटिफिक क्यूरोसिटी को नहीं खोया था, यानी कि क्यूरोसिटी वाली फीलिंग उनमें बचपन से थी, और वो जो है पूरी लाइफ उनके मन में जो है बनी रही। सो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि उनकी बचपन से लेकर जो है एक साइंटिस्ट बनने तक की जर्नी जो है कैसी थी, इस चैप्टर में एक्सप्लेन किया गया है कि उनके अंदर जो है उन कई सारी क्वालिटीज़ थी जिसकी वजह से वो साइंटिस्ट बने। पहला जो है डेटर्मिनेशन, दूसरा जो है क्यूरोसिटी, फिर जो है उनका हार्ड वर्क, अपना जो है बेस्ट देने का जो उनका तरीका था कि हर चीज़ में मुझे जो है बेस्ट करना है, और उसके बाद जो है उनकी मदर जो उनके लिए जो है उनको जो है इनकरेज करती थी, उनको इंस्पायर करती थी, उनको जो है हमेशा जो है आगे बढ़ने की जो है सलाह देती थी, और हर तरह से उनकी हेल्प करती थी। सो उनकी मदर का भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल था। सो इस तरह से जो है सारी जो है क्वालिटीज़ जो है एक साइंटिस्ट बनने की इनके अंदर थी। और आउटर जो है फैक्टर क्या रहा इनके साइंटिस्ट बनने का, इनकी मदर, जो इन्हें जो है ऑल द टाइम जो है इंस्पायर और इनकरेज करती थी। आई होप दैट द चैप्टर इज़ क्लियर टू यू ऑल। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया है तो आप जो है इस चैप्टर को जो है लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ जो है शेयर कीजिए, एंड इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड माय चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।